भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं सिरसा और इलाहाबाद तो दूसरी बार आया हूँ सांसद बनने के बाद, और मुझे उत्साह और प्यार वैसा ही मिला है जैसा मैं पहली बार आया था। मैं आपको, मेरा आज आने का मुख्य कारण यही है कि आने वाली 5 तारीख को भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है करनाल में, पुरानी सब्जी मंडी में 1 बजे दोपहर को। आप सब से मैं निवेदन करने आया हूं और आपको सादर निमंत्रण देने आया हूं कि आप सब 36 बिरादरी से, सारे समाजों से लोग आएं और भगवान परशुराम जी की इस जयंती को मनाने में, सफल बनाने में इसमें योगदान दें, अपना सहयोग दें। क्योंकि भगवान परशुराम जी किसी एक समाज के नहीं है, वो 36 बिरादरी के हैं, सर्व समाज के हैं, सबके हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूँ और पंडित विनोद शर्मा जी का ये न्योता आपके बीच में लेके आया हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ये जो एक तरीके का यज्ञ हो रहा है इसके अंदर अपनी आहुति जरूर डलवाएं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। देखिए, मुझे सार्वजनिक जीवन में लगभग 1.5 साल हो गया है, और जब मैं राजनीति में आ रहा था या सार्वजनिक जीवन में आ रहा था तो मेरे पिताजी ने सिर्फ एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम गरीब आदमी की मदद कर सकते हो तो राजनीति में और समाज सेवा में या सार्वजनिक जीवन में आने का फायदा है। अगर नहीं कर सकते, अगर लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की चिंता नहीं कर सकते तो मत आना और मत करना। तो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। चाहे उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को मेरिट पे नौकरी मिल सके, उन्होंने ईपीबीजी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने धोलीदारों के लिए लड़ाई लड़ी ताकि उनको अपनी मालिकाना जमीन का मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने हमेशा उस व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जो व्यक्ति को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी फर्क नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये देखा क्या ये व्यक्ति गरीब है, क्या इसको जरूरतमंद है, इसकी मदद करनी चाहिए। और उस हर प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, जो भी उनके पास आया उन्होंने अपने सेवा भाव से हमेशा उनकी मदद करने का काम किया है। मैं आज आपको इस मंच से आश्वस्त करके जाता हूं कि मैं भी उसी तरीके से, उसी सेवा भाव से आपके बीच में आया हूं और हमेशा रहूंगा। मेरा दिल्ली निवास स्थान है 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड। मेरे निवास स्थान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सुबह दोपहर शाम मैं आपके लिए जो कर सकता हूं हमेशा रहूंगा, तत्पर रहूंगा कि आप आए और मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो मैं आज इस मंच से भी आपको ये इस बात का उद्घोष करके जा रहा हूं कि मेरे लायक कोई विषय हो, कोई भी ऐसी चीज हो जहां मैं आपकी मदद कर सकूं तो आप आइए, आपका स्वागत है। देखिए, मैंने सिरसा से, इलाहाबाद से चुनाव नहीं लड़ना, मैं वोट नहीं मांगने आया आपसे, मैं तो प्यार मांगने आया और आशीर्वाद मांगने आया। ना मैं किसी नेता के तौर पे आया हूँ, ना किसी सांसद के, मैं तो आप में से एक भाई बेटे के तौर पे आपके बीच में आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके का प्यार बना रहे, आपका बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे और युवा साथियों का साथ मिलता रहे। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मेरी पारी को शुरू में भी 1.5 साल हुआ है, लेकिन मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं किसी भी तरीके से जो युवा पीढ़ी है उनके लिए काम कर सकूं, उनके मुद्दों पे काम कर सकूं। क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है, जिसको हमें ये संज्ञा मिलती है सबसे युवा देश की दुनिया में। तो जाहिर सी बात है कि सबसे युवा देश के होने के नाते जो सबसे बड़ा धड़ा है वो युवा है, उनकी चिंता करना भी हमारा दायित्व बनता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी तरफ से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट एमपी हूँ, लेकिन मेरे प्रयास ये रहते हैं कि मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकूं कि मैं युवा पीढ़ी के लिए, खासकर रोजगार के लिए खासकर काम करता रहूं, और मैं करता रहूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती है। मैं आपसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोकतंत्र के अंदर रहते हैं और लोकतंत्र के अंदर सरों की गिनती होती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
सम्मानित मन से निवेदन करना चाहता हूँ, जो आप सब यहाँ पे अपना समय, कीमती समय निकाल के आए हैं और इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर एक इलेक्शन का एक बड़ा महत्व होता है। एक इलेक्शन को एक पर्व की तरह मनाया जाता है हमारे यहाँ। 5 साल में एक बार आता है और हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है इलेक्शन। हम खुश हैं तो भी, नाराज हैं तो भी, राजी हैं तो भी, नहीं राजी तो भी। तो मैं तो इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जरूर वोट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 5 तारीख, आने वाली 5 तारीख को इस कार्यक्रम में हिस्सा बने, इसमें शिरकत करके, क्योंकि जो बात आप कहेंगे या करेंगे इस कार्यक्रम के द्वारा, वो बात दूर तक जाएगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत ज़्यादा बातें ना कहते हुए, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको न्योता देने आया हूँ आज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐलनाबाद मुझे निराश नहीं करेगा, क्योंकि ऐलनाबाद ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण पांड्या जी का यहाँ पर के पास सारी व्यवस्था रहेगी, गाड़ियों का इंतजाम रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो आप कृपया करके अब आने वाली 5 तारीख को भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। छत्तीसगढ़ तो न्योता ही छत्तीस बिरादरी का है। हाँ, ये करनाल के अंदर 5 तारीख को सारे लोग आएंगे जी। देखो, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ जी, भगवान किसी एक जाति के नहीं है, वो तो सबके हैं, और आप सबके हैं, हमारे सबके हैं, आप हमारे हो, हम आपके हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन द्वारा कर रहा हूँ कि भगवान परशुराम जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा योगदान देगा।